अस्सलामुअलैकुम। तो स्पेक्टर्स बैग्स की तरफ से मुझे ये बहुत ही ज़बरदस्त 4 बैग्स रिसीव हुए हैं। सबसे पहले ये देखें, ये है विरोना ग्रीन बैग, सिल्वर चेन है और ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा बताएं जी। अब हो गया प्रमोशन वाला बड़ा काम हो गया, ज़ाहिर है काम भी तो करना होता है ना। और अब बातें करते हैं थोड़ी सी। अच्छा, आजकल ना मुझे ना अपने पोर्स को ख़त्म करने वाली बहुत ज़्यादा वो जैसे होता है ना, हुआ है सर पे सवार। कभी कोई टाइम होता था एक्नी ना हो फेस के ऊपर बस, लेकिन अब जो बाकी इम्प्योरिटीज़ हैं उसके ऊपर काम चल रहा है। अच्छा, उसमें ये है कि मेरे पोर्स का मसला है, अगर ये मसला ख़त्म हो गया तो मेरी बेबी स्किन हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं अपने स्कार्स के ऊपर जाऊँगी। अच्छा, अब ये है कि पोर्स के लिए आजकल मैं 2-3 चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। कल मैंने एक चीज़ यूज़ की थी, यकीन करें इंतहाई बुरी चीज़ थी। अब मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन बस चुप ही कर जाएँ। बहुत ही बुरी चीज़ थी। जैसे होता है ना, ₹10 वाला फ़ेशियल की वो मिलती होती थी, वो पैकेट मिलता था ₹10 में, ऑल इन वन फ़ेशियल, वो पैकेट सा होता था। मैंने जब उसको अपने फ़ेस पे लगाया, यकीन करें मेरा फ़ेस ऐसे चिट्टा-चिट्टा और अजीब-सा खुरदरा, जैसे मट्टी मली है, वैसे जैसे ना अजीब-सा कली की हुई है। बहुत गंदा था वो, बहुत ही गंदा। अच्छा, मज़े की बात ये बताती हूँ कि वो ना रिव्यू के लिए आई हुई थी, स्टोरी थी उसकी। मैंने कहा कभी ज़िंदगी इसकी स्टोरी नहीं करूँगी। अच्छा, बाकी प्रोडक्ट्स बड़ी अच्छी हैं, लेकिन वो चीज़ मुझे ज़रा भी नहीं अच्छी लगी कि क्या चीज़ थी वो। पूरा मेरा फ़ेस कली हो गया था। फिर मैंने उसको अपने फ़ेस वॉश के साथ ना, जब वॉश किया फिर मुझे मेरी असली रंगत नज़र आई। मैंने कहा इतना चिट्टा कर दिया मुझे, और अजीब-सा ना जैसे खुरदरा होता है। मैंने उसको बिल्कुल भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि वो इंतहाई बुरी चीज़ थी। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मास्क कल मैंने एक अप्लाई किया था, उसका इंशाल्लाह 2-3 दिन में बताऊँगी, 2-3 बार फिर नहा के बताऊँगी, क्योंकि अभी एक बार मुझे उसका प्रॉपर पता नहीं चला। कुछ अनफासात थी मेरे, तो मेरे बाल वैसे गीले हो गए थे। शायद इस वजह से नहीं कल मुझे नज़र आया उसका रिज़ल्ट। बस यही है, अब अल्लाह का शुक्र है अनफा सो रही है आजकल, उसकी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक है। आप लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। तो बस यही है जी आजकल तो। जी, थंबनेल आपने देख ही लिया कि किस टॉपिक पे बात होने जा रही है। आखिर आयशा से बकरा क्यों नहीं फंसा। आयशा ने अपनी सारी जमा पूंजी अपने मोबाइल पे लगा दी। आखिर समीना ने बिलाल के व्लॉगिंग चैनल को चूरन बेचने वाली दुकान बना डाला। आखिर दर्जी का इतना रोला क्यों है। और थोड़ी सी बात करेंगे मेरी प्यारी और फेवरेट फैमिली आसपास फैमिली पे कि आखिर इकरा जी अपनी फीलिंग्स क्यों छुपाती हैं, आखिर से अपनी फीलिंग्स को क्यों नहीं सही बता सकती, आखिर उनकी जुबान क्यों लड़खड़ाती है। और थोड़ी सी बात करेंगे जर्मनी रिटर्न के सरप्राइज बर्थडे पे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। मुझसे जनाब, मुझे इतने डीएम्स आ रहे हैं लास्ट स्टोरी में कि अभी किसका बर्थडे आ गया, किसका बर्थडे आ गया। भाई, आहद का बर्थडे है कल, और 10 मई है आहद की डेट ऑफ बर्थ। जो न्यू ऐड हुए हैं इंस्टाग्राम पे तो उनको पता होना चाहिए कि 10 मई को आता है आहद का बर्थडे। खैर, जब लोग आएगा तब की बात है, लेकिन छोटा सा मिनी सरप्राइज़ मैंने उनके लिए रखा है। और जाहिर सी बात है, वो हर साल कुछ ना कुछ, हर साल नहीं बल्कि वीक में कभी ना कभी जो है मुझे लाजमी कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देते रहते हैं, कुछ ना कुछ सरप्राइज़ देते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं मेरे लिए। तो मैंने सोचा भाई मैं भी अपने मियाँ के लिए कुछ स्पेशल करती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। बस छोटी सी, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है, अगर मैं जाऊँगी या तो गुलरेज़ के साथ ही जा सकती हूँ, आहद के साथ तो उनका गिफ्ट लेने नहीं जा सकती ना। तो मैं गुलरेज़ के साथ गई, और मैं जाके जो भी बस उस टाइम मुझे मिला मैं फटाफट से पिक किया और मैं आ गई। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया। तो सबसे पहले जी ये प्यारे से फ्लावर इस प्यारे से इंसान के लिए, और उसके बाद है जी ये मिनी सी मैंने ट्रे तैयार की है, जिसमें 2 पेस्ट्रीज़ है, हैप्पी बर्थडे, और ये 2 ड्रिंक्स हैं। तो व्लॉग जब होगा तब होगा, उनकी बर्थडे होगी। आहद को ना हमेशा मेरे से एक शिकायत रहती है कि मैं अपनी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस नहीं करती, कुछ बताती नहीं हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शायद इतना वो नहीं अच्छा लगता कि अपनी फीलिंग्स को इतना एक्सप्रेस करना। पर मैं कोशिश करूँगी उनकी बर्थडे वाले दिन के कुछ स्पेशल कर सकूँ उनके लिए, और कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकूँ। तो अभी भी मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, क्योंकि मेरे से ना ये चीज़ें होती नहीं हैं। इवन दो कि मेरे घर में भी ना सब मुझे कहते हैं कि भाभी आपके अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं आती हैं, लेकिन मैं उनको बस ना शो नहीं करती हूँ। मुझे आती हैं फीलिंग्स, तो सबके अंदर ही होती है, बस ये है कि मैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाती। अब चलते हैं कमरे में, और जो जाके ना उनका एक्सप्रेशन कैसे, वो शौक होंगे भी कि नहीं।
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, आज की वीडियो पे बात करने 1 से 2 दिन पहले व्लॉग आए हैं, टाइम नहीं था, काफ़ी टॉपिक थे वो कवर करने थे। तो मेरी प्यारी फैमिली को लोग बहुत मिस कर रहे थे। लोगों ने कहा आपने मोबाइल पे कोई रिव्यू नहीं पास किया, आपने प्रैंक यानी आसपास फैमिली में प्रैंक पे प्रैंक हो रहा है, लेवल पे लेवल हो रहा है, कोई आपने बात नहीं की। जर्मनी रिटर्न ने जो सरप्राइज बिलाल के लिए दिया किया उस पर आपने बात नहीं की। तो मैंने कहा चलो छो जी, एडी परेशानी वाली केड़ी गल है, घर का टब्बर है, जब दिल करे इन पे बात करें। बड़ा प्यारा टब्बर, बड़ा मासूम टब्बर और बड़ा ही शुगल वाला टब्बर है। चले जी, इनके शुगल में करते हैं मुगल और करते हैं बात सबसे पहले आयशा की। आयशा को लोग क्यों ज्यादा मतलब कमेंट्स की, आयशा के सब्सक्राइबर जो हैं आयशा को कमेंट की बुछाड़ में क्यों बुछाड़ते रहते हैं? आखिर आयशा ऐसा क्या करती है? आयशा के एक्सप्रेशन देखते ही लोगों को लगता है इसका बुखार सूझा हुआ है, ये कूं फुपो कब सही होगी, ये नंदों के साथ ऐसे क्यों बिहेवियर करती है, ये आमना आमना करती है, क्या ये आमना की मरीद है? काफ़ी मतलब 1-2 वीक पहले मैंने वीडियो बनाई, उस पर तो ये भी कमेंट आ गया कि आयशा अगर आदमी होती तो आमना के साथ शादी करती। आयशा बाकी बहन भाइयों को भूल गई है, आमना आमना की रट लगाए लाती है। पर जी, सालगिरह पे भी आयशा को लोगों ने काफ़ी जलील किया, काफ़ी गुस्सा किया और काफ़ी ऐसे कमेंट किए कि बीबी अगर पू फुफो आपने बूथा सीधा नहीं रखना। सालगिरह पे क्यों गई तो फुफो को इस चीज़ का कोई असर नहीं, हाय नहीं तेरी पू मासूमियत, पता नहीं ये इसकी मासूमियत है या इसकी चालाकी है ट्रेंडिंग में रहने के लिए, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। पर मैं यहाँ यही कहूँगी, हाय कूं फारग तेरे पू, कुछ भी नहीं हो सकता। और पू को कान के नीचे जूं भी नहीं रिंगती और वो सबको इग्नोर करके अपना काम करती जाती है और आमना की और उमैर फसादी की चापलूसी में वो अपनी पूरी फैमिली को खरी खोटी सुनाती है, फिर अपने सब्सक्राइबरों से और अपने इंस्टा के फॉलोअरों से खरी खोटी सुनती है। पर उसका नतीजा क्या निकला? अपनी सारी जमा पूंजी से मोबाइल लिया। जी, मोबाइल लेने के लिए, ट्रेंडिंग में रहने के लिए ये सारी पॉलिसी करनी पड़ती है, यह सब कुछ करना पड़ता है। लोगों ने काफ़ी कहा कि आमना और फसादी उमैर की बड़ी चापलूसी करती थी, चमचागिरी करती थी, इस सुकून को उन्होंने मोबाइल ले दिया होगा। तो यहाँ तो बीबी जी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपको पता है उमैर फसादी और आमना पीर यानी पू का पीर, पू मरीद है उसकी और वो उसकी पीर साहिबा है। उसने 20,000 ईद भी दिखाई थी। वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और उमैर का आपने देखा हार्ट अटैक आते आते रह गया। पर फिर आयशा ने क्लियर किया कि मुझे भी मरियम की तरह, दूसरे लोगों की तरह 1,000 ही इन्होंने दिया था और लोगों ने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी कि 20,000 और उमैर फसादी ने भी कहा कि पू का मुंह है 20,000 वाली ईद लेने का। तो यहाँ मैं आयशा जी आपसे ये कहूँगी, क्या फ़ायदा फिर आप इतना गंदा भी होती हैं और आपकी इतनी भी हैसियत नहीं। क्या आपकी सिस्टर जिसकी आप इतनी चमचागिरी करती हैं वो आपको एक अदद मोबाइल खरीद दे या आपको कहीं सैर सपाटे पे ले जाए, जब आप बिस्ती करवा तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होता। फिर आप रोती हुई नजर आई कि मैंने कहा कोई बकरा फंस जाए, पर कोई बकरा नहीं फंसा। आखिरकार मुझे खुद ही मोबाइल लेना पड़ा। तो हमें आपके मोबाइल की खुशी है, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और इस बात का दुख है कि इतनी चमचागिरी करने के बाद, कूं के पूं वेस्ट होने के बाद भी खुद ही आपको मोबाइल लेना पड़ा। अब बात कर लेते हैं जी, जर्मनी रिटर्न ने अपने शोहर के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए किया सरप्राइज प्लान बर्थडे। जी, पहली दफ़ा जब से यूट्यूब पे बिलाल साहब आए हैं उनकी पहली यूट्यूब पे ऐसी बर्थडे हुई है और वो भी सरप्राइज बर्थडे हुई है। और यहाँ भी पूं के पूं ही रहे हैं। उसने कोई बुथाड़ सीधा नहीं किया, कोई समीना के साथ अच्छे से उसने बात नहीं की। जब बाल वो अपने स्टेट कर रही थी, समीना बातें कर रही थी, पलो जी तक्के तुक्के नाल
पहुंच गए हॉल में और बिलाल बहुत खुश रहा। और जब गिफ्ट घर आके ओपन किए तो गिफ्टिंग में आमना का बुथाड़ भी देखने वाला था और आयशा का बुथाड़ भी देखने वाला था। साफ पता चलता है सिर्फ ये दिखावे के लिए, अंदर खाते वैसे ही इनके इख्तलाफात हैं, वैसे ही चल रहे हैं। बस एक दूसरे को, जाहिर बात है भाई पूरा खानदान यूट्यूबर है, कितना अपनी पब्लिक को ये नाराज करेंगे, कितना अपने देखने वालों को नाराज करेंगे। उनकी खुशी के लिए और डॉलर के लिए ये टब्बर कुछ भी करेगा। चलें जी, हमारी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह आपको ऐसी हजारों सालगिरह देखनी नसीब करे और अपना मियाँ बीवी का ऐसे ही प्यार रहे। पर एक गिला यहाँ ये है कि दराज का चूरन बेचती बेचती समीना प्रमोशन करती करती छोटी छोटी हट्टी चलाती चलाती अब बिलाल के व्लॉगिंग चैनल पे भी बुरजुमान हो गई। अब फैमिली के नाम पे वो व्लॉग रह गया, उसमें कोई व्लॉगिंग नहीं होती, कोई मज़ा नहीं होता। अब वहाँ भी दुकानदारी होती है, कभी प्लेटें बेची जाती हैं, कभी लिंक लगाए जाते हैं। तो फिर सीधे से ही वो भी एक परचून की हट्टी बना दे और चैनल, व्लॉगिंग चैनल ख़त्म कर दें। क्या वाकई रन मरीदी में बिलाल साहब इतने पागल हो गए कि उनको पता नहीं चल रहा कि उनके चैनल का बेड़ा गर्क हो रहा है। फैमिली व्लॉगिंग चैनल कम और प्रमोशन चैनल ज़्यादा हो गया। क्या ये फ्री की चीज़ें इनके पास इतनी आती हैं कि बस ये दर्जी करती फिरती हैं और कोई इनको काम नहीं। आखिर ये खुद तो फ्री फंड का चीज़ें लेके लोगों को ये पागल कर रहे हैं और चूरन बेच रहे हैं। यहाँ बिलाल साहब से ये कहूँगी अपने चैनल की तरफ, अपनी व्लॉगिंग की तरफ ध्यान दें, ना कि इस चैनल को भी प्रमोशन चैनल आप लोग बना दें। अब बात करते हैं जी अपनी प्यारी फेवरेट इकरा जी की। इकरा की मैंने इंस्टा पे स्टोरी देखी। मेरी तरफ से भी आज को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। ऐसी हजारों लाखों आपकी सालगिरह है और आपके घर में ऐसे ही प्यार बना रहे और अल्लाह आपकी जोड़ी को सलामत रखे और 2 से 3 आपको जल्दी से करे। पर यहाँ इकरा जी से मुझे इतराज़ है कि आप अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं शेयर करती। हाय, इस उम्र में भी जुबान लड़खाने लग पड़ी। क्या हुआ, अभी आपका बेबी नहीं है, पर आप खुद तो बेबी नहीं है ना। आप बड़ी सारी मैच्योर सारी हैं, फिर आप अपने क्यों फीलिंग्स अपने शोहर को क्यों नहीं बता सकती। और ये भी बताएं, पब्लिक बहुत पूछती है आजकल आप व्लॉगों में नज़र नहीं आती। आजकल साहिबा और किंजा का व्लॉगिंग चैनल पे क्या कब्जा हो रहा है। यहाँ लोगों के ट्रोल करने से, लेवल करने से, खापे खोलने से आप पीछे गायब हैं। और कल वाला जो प्रैंक था उसकी भी बात करूंगी। बाबर साहब ने बड़ा अच्छा प्रैंक किया, बहुत मज़ा आया। काफ़ी अरसे बाद आपका व्लॉग अच्छा लगा। पर यहाँ ये भी कहूँगी कि ऐसे प्रैंक अच्छे नहीं होते। मुझे थोड़ा सा लगा कि साहिबा की इंसल्ट हो गई और साहिबा बेचारी रोती हुई। वो क्या प्रैंक के आप प्रैंक करने वाले को रुला दें और फिर कह दें प्रैंक है। भाई यहाँ बात करेंगे कि इस टब्बर के पास प्रैंक के अलावा, चैलेंजेस के अलावा और चूरन बेचने के अलावा सब इंस्टा पे और अपने व्लॉगों में चूरन बेच रहे हैं, ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं और कहने को ये पूरा टब्बर फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है। आपको नहीं लगता कि सिर्फ ये अपनी दुकान चमका रहे हैं और अपनी दुकानबाजी कर रहे हैं और बीवियों के बगैर इनके व्लॉग कोई नहीं देखता। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, ओनू भी करना चाहिए फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।